वचन खोलेंगे लूका 15 अध्याय उसका 11 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक पिता और उसके 2 बच्चों की कहानी है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। हाँ, उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठे करके एक देश दूर देश को चला गया और वहां ऊपर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। बस इसमें एक पिता और 2 उसके पुत्र की कहानी बताई गई है। हालेलुया। वचन में कहा गया है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे बांट दे। और उसने अपनी संपत्ति बांट दी। एक पिता के 2 बेटे और छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। और पिता ने क्या कहा? पिता ने क्या किया? बेटे की बात सुनकर उसने प्रॉपर्टी का हिस्सा किया और जो छोटे बेटे का हिस्सा था वो उसे दे दिया। फिर आगे वचन में कहा है कि बहुत दिन न बीते थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। जो भी छोटे बेटे को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला था उसने क्या किया? सब कुछ इकट्ठा किया और वो दूसरे दूर देश को चला गया। और आगे वचन में कहा है कि कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर दूसरे देश में चला गया और वहां पर उसने पूरी तरह से अय्याशी करना शुरू किया। उसे क्या लगा कि मेरे पास बहुत पैसा है। उसने मौज मस्ती की, नशा किया होगा, व्यभिचार किया होगा, बहुत सारी अय्याशी की, जिसके कारण आगे लिखा है, और वह उस देश के निवासियों में से एक ये जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। 1 मिनट, 14 वचन में लिखा है कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। जब तक उसके पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था, छोटे बेटे का हिस्सा जब तक उसके पास था तो उसने अपनी मनमानी करना शुरू किया। सबसे पहली मनमानी उसने क्या की? सब कुछ अपना लिया और दूसरे देश में चला गया। और वहां पर उसे लगा कि अब सिर्फ मैं हूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, जैसा चाहूं वैसे चलो, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और उस बेटे ने क्या किया? अपनी मर्जी से पैसा उड़ाना शुरू किया। उसने दारू पिया होगा, ऐसे लोगों को दोस्ती यारी की होगी जो नशे में धुत पड़े होते होंगे, जुआ खेलते होंगे, व्यभिचार किया होगा, ऐसी बहुत सारी बातें की जिससे उसकी जितना भी उसके पास पैसा था वो सब खत्म हो गया। और एक समय ऐसा आया कि उस शहर में ही अकाल पड़ गया। जिस जगह वो गया था वहां अकाल पड़ गया और उसकी हालत ऐसे हो गई थी कि जो पैसे खर्चा करता था वो कंगाल हो गया। यहां तक मतलब जो पैसे उड़ाया करता था उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि उसके खाने के भी वांदे हो गए।
इसीलिए वचन में लिखा है कि वो कंगाल हो गया। हालेलुया। 15 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। इतना कंगाल हो गया कि उसे कोई अपने पास खड़े होने भी नहीं देता था। उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि कोई उसे अपने पास रुकने भी नहीं देता था। जिसके पास लोग जाकर नशा करते थे, जिसके पास लोग जाकर बैठकर अय्याशी करते थे, आज उन्हीं लोगों ने उसे ठुकराया। तभी तो लिखा है ना कि वो अकेला पड़ गया। और जब उसकी हालत बहुत खराब हुई तो वो निकला काम ढूंढने के लिए, रहने के लिए, जगह देखने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो निकला, और एक जगह गया जहां किसी ने कहा कि तुझे इन सूअरों को चराना पड़ेगा, और जो कुछ सूअर खाते हैं वो ही तुझे खाना खाना पड़ेगा। सूअर का खाना उसे खाना था। जिस बेटे के पास बहुत कुछ था, जो लोगों में पैसा उड़ाया था, उसकी कंडीशन ऐसी आ गई कि वो सूअरों का खाना खाकर अपना पेट भर रहा था। आजकल भी हम ऐसे बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, सुनते हैं। जब तक जिसके पास पैसा रहता है, लोग उसके आगे पीछे मंडराते हैं, उनको पूछते हैं, पर जिस दिन उन्होंने पैसा देना बंद किया या उनका पैसा उड़ गया, उनको कोई पूछता नहीं है। वो दूध में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंकते हैं ना, वैसे उनको फेंका जाता है। वचन में भी ऐसा ही किया। उस बेटे को अकेला छोड़ दिया गया, कोई उसको पूछ नहीं रहा था। तब उसे एहसास हुआ होगा ना कि क्या समय था, मैं क्या था और मैं क्या बन गया। हालेलुया। जब तक उसके पास पैसे थे ना, उसने उन पैसों की सही जगह इस्तेमाल नहीं किया, सही यूज नहीं किया, उसकी कदर नहीं की, और ऐसा समय आया कि वो सब कुछ खत्म हो गया। जब तक उसके पास पैसा था, उसके अंदर घमंड था। घमंड से चढ़ गई थी उसकी आंखें, जो उसे और कुछ नहीं दिखता था। उसे सिर्फ पैसा, मौज मस्ती, अय्याशी, यही सब दिखती थी। पर समय बदलते देर नहीं लगता। गलत संगति हमें नाश की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। और इस छोटे बेटे के साथ वही हुआ। गलत संगति उसे नाश की ओर ले गई। जहां उसका सब कुछ था वो खत्म हो गया, और खत्म भी ऐसा हुआ कि उसके पास खाने के लिए भी 2 वक्त का खाना नहीं था। उसका समय ऐसा आया कि वो सूअर चराने के लिए उसे काम मिला, और उन्हीं सूअरों का उसे खाना खाना पड़ता था। हालेलुया। आगे लिखा है, जब वह अपने हाँ, आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ, मैं अब रुककर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। हाँ, अब उस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई बस बस रख बस ले। बस। देखो, अब सुअरों के बीच में बैठना और सुअरों का खाना खाना कितनी बड़ी बात है। जो इंसान मटन मच्छी खाता होगा, अचानक से सुअरों का खाना खा रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। कहीं ना कहीं उसे पश्चाताप हुआ।
जब वो उनके साथ बैठता होगा, उनको चराता होगा, उनके साथ अपना पेट भरने के लिए वो खाना खाता होगा, तो अपने पुराने दिन उसे याद आते होंगे। हालेलुया। अपना उसे पिता याद आया कि जब मैं पिता के साथ था तो मेरी पोजीशन ऐसे थी, पर जब मैंने अपनी मनमानी की तो आज मेरी पोजीशन ऐसे है। हालेलुया। और तब उसने एक डिसीजन लिया, एक निश्चय बांधा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। हालेलुया। अपने पिता से कहूंगा कि भले मुझे तू नौकर बना के रख, पर मुझे अपने पास रख। हालेलुया। वचन में कहा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसे पश्चाताप हुआ, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने गुनाहों की उसने माफी मांगी, प्रभु से माफी मांगी कि मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन, पिता की शरण को उसने छोड़ा और क्या किया, अपनी मनमानी की, जिसके कारण आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं और सुअरों के बीच में बैठकर सुअरों का खाना खा रहा हूं। जब उसे बुद्धि आई, उसकी जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें थी, उसकी वो बुद्धि खुली, वो घमंड उसका टूटा और उसने क्या किया, ये निश्चय बांधा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। उसने ये मन में सोचा कि भले मुझे अपने पिता के पास नौकर बनकर रहना पड़ेगा, मैं रहूंगा। आज मेरे पिता के पास जो नौकर हैं वो अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, पर मैं क्या खा रहा हूं, सुअरों का खाना खा रहा हूं। इस सुअरों के खाने से खाना अच्छे से मैं अपने पिता के घर में रहकर नौकर बनकर कम से कम 2 वक्त का खाना तो पेट भर का अच्छा खाऊंगा। और वो ही सोच करके उसने अपना कदम उठाया। हालेलुया। हमें भी अगर कहीं भी हमने अपनी मनमानी की है, कहीं भी हमने पिता के विरुद्ध कार्य किया है, तो अपने लाइफ को टर्न करना है, कदम उठाना है, पश्चाताप करना है, गलती को स्वीकार करना है और पिता के चरणों में आना है। हालेलुया। आगे 20वां वचन पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बस देखो, उसने निश्चय बांधा और वो निकला। अब उसकी हालत कैसे होगी? जो सुअरों के पास बैठकर खाना खा रहा है, उसकी कंडीशन कैसे होगी? कपड़े भी अच्छे नहीं होंगे, फटे चिटे कपड़े होंगे, उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ी हुई, शायद उसका शरीर भी दुर्बल हो चुका होगा, क्योंकि जैसा खाना खाने से ताकत आती है, तो क्या सुअरों के खाना खाने से थोड़ी उसे ताकत आई होगी। वो पूरी तरह से कमजोर लाचार होकर वो अपने पिता की ओर जैसे बढ़ा। जब वो गया तो उसके पिता ने उसे दूर से पहचाना और उसका पिता उसे देखकर दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखो, पिता का प्यार कितना अलग है। आज उसके बेटे ने कुछ भी किया, मनमानी की, सब कुछ लेकर दूसरे देश में चले गया। वो गया तो सेठ बनकर, पर आया कैसे? भिखारी बनकर आया। नौकर भी नहीं बोलेंगे, भिखारी की तरह पूरी तरह से कंगाल बन गया। और उस कंडीशन में भी पिता ने उससे गले लगाया और चूमा। आज जब हम अपने यीशु मसीह के पास अपनी गलतियों को स्वीकार करके आते हैं,
तो वो भी हम पर तरस खाता है, वो भी हमें गले लगाता है, वो भी हमें प्यार करता है। वही स्वभाव इस पिता के अंदर था, इसीलिए इस पिता ने भी अपने बेटे को गले लगाया, उससे प्यार किया। हालेलुया। 21 वचन पढ़ेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में जो पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बस देखिए, एक जगह उसने मन में सोचा कि मैं चले जाता हूं और मैं प्रभु अपने पिता से कहता हूं कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पर उसने वहां पर सोचा और निश्चय बांधा और वहां से निकला। पर जब ये इसने पिता को देखा तो वही चीज उसने सामने से बोली कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो जब हम पिता के चरणों के पास आए तो जो भी हम गलती करते हैं, जो भी हम गुनाह करते हैं, हमें बोलना है, अपने गुनाहों को कबूल करना है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये पाप हुआ है, तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फटाफट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हाँ। और पला हुआ बछड़ा लेकर हाँ। मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, हाँ। फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और आनंद करने लगे। बस देखो, जब उस छोटे बेटे ने अपने पिता के आगे अपने गुनाहों को माना तो पिता ने झट से माफ किया और अपने सेवकों से क्या कहा, जाओ झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उससे पहनाओ। क्यों? क्योंकि वो भिखारी की तरह आया था, फटे चिड़े कपड़ों में। और पिता ने अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े मंगाए। आगे लिखा है कि उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। जब पिता का बिछड़ा हुआ बेटा वापस आता है तो पिता दुखी नहीं होता, वो जश्न मनाता है। उसी तरह इस पिता ने भी जश्न मनाया। जब ये बेटा अपने पिता के पास आया, फटे चिथड़े हालत में, बुरी कंडीशन में वापस आया, तो पिता ने ये नहीं बोला, अरे तू तो सब कुछ लेकर चले गया था, अब मेरे पास क्या लेने आया है। नहीं, उसके अंदर यीशु का मन था। जब उस मन से उसने अपने बेटे को देखा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा कपड़ा उसे पहनाओ। सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ तक कि सोना भी उसे पहनाने के लिए बोला। जो नंगे पांव आया उसे जूतियां भी पहनाने के लिए बोला और मटन बनवाने के लिए बोला, मटन की पार्टी। हालेलुया। तो जब हम अपने यीशु मसीह के पास अपनी गलतियों को मान कर आते हैं तो वो भी खुश होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फिर से मेरे पास आया है। जब ये संसार का पिता आनंद मनाता है तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता नहीं मनाता है? वो उससे बढ़कर मनाता है। हालेलुया। और इस पिता ने फिर क्या कहा कि मेरा यह पुत्र मर गया था पर फिर जी गया है, जो खो गया था वो फिर मिल गया है, आओ हम मिलकर आनंद करें। हालेलुया। जब ये बेटा पिता को छोड़कर गया होगा तो क्या पिता को उसकी याद नहीं आती होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं से उसकी खबर तो उसे मिलती होगी, क्योंकि उसकी पोजीशन एक हाई पोजीशन पर थी। कहीं ना कहीं से उसे पता पड़ता होगा कि तेरा बेटे की हालत बहुत खराब है, या पहले वो सुनता होगा कि तेरा बेटा बहुत अय्याशी कर रहा है। फिर ये भी सुना होगा
कि अकाल पड़ गया है। आज हम भी तो न्यूज वगैरह में सुनते हैं ना, किधर अकाल पड़ा, किधर बाढ़ आई। जैसे कल भी अभी अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, तो मालूम तो पड़ रहा है ना, भले आज हम उल्लासनगर में, पर जम्मू कश्मीर का भी पता पड़ रहा है ना। तो इस पिता को भी तो पता पड़ा होगा कि उसके बेटा जहां गया है वहां पर भी अकाल पड़ा है। तो क्या उसका मन नहीं तड़पता होगा अपने बेटे की कंडीशन, कि मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है, वो ढंग से खा रहा है कि नहीं खा रहा है। पर जिस दिन वो बेटा सामने से उसके पास आया, पिता ने सब कुछ छोड़ दिया, उसकी गलतियों को नहीं देखा और उससे गले से लगाया। हालेलुया। ये तो हुआ छोटा बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। जब तक ये सारी बातें चल रही थी, बड़े बेटे को कुछ पता ही नहीं, वो अपने काम पर है। पर जब वो घर की ओर आ रहा है तो उसे अपने घर के पास जैसे वो पहुंचा होगा तो उसे बैंड बाजे की आवाज आई, नाचने गाने के शब्द सुनाई दिए। और आगे लिखा है, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा पशु कटवाया, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। हालेलुया। अब बड़े बेटे को तब तक कुछ मालूम नहीं था जब तक वो अपने काम पर था। जैसे ही वो काम से अपने घर की ओर लौटा और उसने नाचने गाने के आवाज को सुना, शब्दों को सुना, और उसने अपने घर के एक दास को बुलाकर पूछा कि क्या हो रहा है, किस बात का जश्न हो रहा है। और उस दास ने बताया कि जो तेरा भाई चला गया था वो वापस आया है और तेरे पिता ने मटन बनवाया है, पार्टी की है। हालेलुया। क्यों पार्टी की? क्योंकि पिता को इस बात की खुशी हुई कि मेरा छोटा बेटा भला चंगा है। हालेलुया। आगे 28 वचन में पढ़ेंगे, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हालेलुया। अब बड़े बेटे को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि उसका जो छोटा भाई था वो सब कुछ लेके गया, हाँ, और सब कुछ उड़ा के वापस आया, तो उसको लगा हाँ, सब कुछ लेके गया है और ये वापस अभी। हाँ, देखो आजकल भी ऐसे ही चलता है। प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी खा पी के उड़ा देता है तो हम कहते हैं अब हमारा मतलब नहीं है, हमने तुमको सब कुछ दिया, अब तुम्हारा तुम जानो। पर पिता का मन पिता का ही है। भाई और पिता दोनों का मन अलग अलग है। पिता ने प्यार से गले लगाया, पर जो बड़ा बेटा था उससे गुस्सा आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उससे गुस्सा आया कि इतना गुस्सा आया कि वो घर के अंदर नहीं जा रहा था, कि मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि छोटा बेटा है ना, अभी तुम देखो। तब आगे पिता ने क्या किया? पिता बाहर आकर अपने बड़े बेटे को मनाने लगा। ऐसा नहीं किया कि छोटा बेटा है तो बड़े को छोड़ दिया, नहीं, उसके लिए बड़ा बेटा भी सेम तो छोटा बेटा भी सेम। जैसे वो बड़े बेटे से प्यार करता है वैसे ही छोटे से भी करता है। हालेलुया। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया,
कि मैं अपने मित्रों के साथ जाकर आनंद करूं। हालेलुया। उसे गुस्सा किस बात का आया कि इतनी मैंने अपने पिता की सेवा की, उसकी कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और मेरे पिता ने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि जा तू अपने दोस्तों के साथ जाकर मिलकर पार्टी कर जाके। और छोटा बेटा आया नहीं कि तू पार्टी कर रहा है, जश्न मना रहा है, बैंड बाजे बजवा रहा है। हालेलुया। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। यहां पर बात आई, बड़े बेटे का गुस्सा सामने आया। भाई कभी मुझे पार्टी करने की तो परमिशन दी नहीं, ऊपर से तेरे छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी उड़ा दी, गलत कामों में उड़ा दी, और तू अपने घर का पला हुआ पशु कटवा कर जश्न मना रहे हो। उसने अपने पिता से सवाल किया। हालेलुया। और पिता ने क्या कहा, आगे पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। देखो पिता ने क्या किया, अपना फर्ज निभाया, अपने बड़े बेटे को समझाया कि भले उसने सब कुछ गंवा दिया, तू कह रहा है कि मैं तेरे साथ इतने साल रहा, मैंने तेरी इतनी सेवा की, तेरी कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तूने मेरे लिए कभी मुझे पार्टी करने के लिए नहीं जाने दिया, पर ये जितना भी अभी जो भी है वो अब भी तेरा ही है। हालेलुया। इसमें तेरा ही हक है, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है ना कि पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। पिता ने पुत्र को आश्वासन दिया कि ऐसा मत सोच कि भले वो वापस आया है तो ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, नहीं, तूने मेरी सेवा की है, तो जो कुछ ये मेरा है वो सब अब भी तेरा ही है। हालेलुया। और तू इस बात की खुशी मना कि जो तेरा भाई चला गया था, जो मर गया था, वो वापस आया है, वो फिर से जी उठा है। तो अभी हमें क्या करना है, मिलकर चलना है, हमें आनंद मनाना है। हालेलुया। तो प्रभु भी हमें वही कहता है, हमें नफरत नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात कि छोटे बेटे को पश्चाताप हुआ, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मैंने अपनी लापरवाही से, अपनी मर्जी से अपना सब कुछ गंवा दिया, और जो मेरी पोजीशन यहां थी वो मेरी पोजीशन नीचे हो गई। तो क्या इस पिता ने अपने बेटे को नौकर बनाकर रखा होगा? क्योंकि उसने तो अपने पिता से कहा ना कि भले मुझे नौकर बनाकर रख, चलेगा। तो क्या पिता ने छोटे बेटे को नौकर बनाकर रखा होगा? नहीं। वचन में कहा ना, उसे कपड़े भी पहनाए, उसे अंगूठी भी पहनाई, जूती भी दी। मतलब जो बेटे का हक था उसे बेटे का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप के साथ उसने अपनी गलतियों को माना, उसे वो समझ आई कि मैंने अपनी संपत्ति को गलत संगति में उड़ा दिया। एक बार उसने धोखा खाया और उसकी कंडीशन ऐसे हुई कि उसे सुअरों के साथ बैठना पड़ा, सुअरों का खाना खाना पड़ा। पर बहुत बड़ा सबक उसे मिला। जो वो सीख कर आया
वो आगे कभी नहीं गलती करेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा कुछ होता ना, उसे एहसास नहीं होता। उसने सब कुछ गंवा दिया, अपनी इज्जत तक गंवा दी, भिखारी से भी बदतर बन चुका था। पर बड़े बेटे ने पिता का साथ अंत तक निभाया, और जब छोटा बेटा पिता के साथ आकर मिला तो पिता की आज्ञा मानकर छोटे भाई को भी गले लगाया। तभी तो आगे लिखा है ना कि अब मिल गया है, सब कुछ मिल गया, जो खोया था वो वापस मिल चुका है। तो हमें इस वचन से सीखना है, जाने अनजाने में अगर हमने कभी भी गलतियां की है तो प्रभु के आगे आना है, अपनी कमजोरियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को प्रभु के आगे आकर कबूली मांगनी, माफी मांगनी, उन गुनाहों को कबूल करके प्रभु से मदद मांगनी है कि हम फिर से उन गलतियों को दोबारा कभी ना करें। कभी भी हमारे अंदर घमंड ना आए जिससे हमारा सब कुछ नाश हो जाए। हमें वो बुद्धि दे, वो समझ दे कि हम हमेशा सही संगति में रहकर ऊंचे उठाए जाएं। हालेलुया। बड़े बेटे के अंदर नफरत आई, पर पिता का प्यार ऐसा था कि उसने उस नफरत को भी प्यार में बदला दिया। हालेलुया। तो हमें कौन से बेटे की तरह अपने आप को बनाना है? बड़े बेटे की तरह कि छोटे बेटे की तरह? बोलो समीर भाई। बड़े बेटे की तरह। अंकल आप? छोटा बेटा। नरू ब्रदर आप? छोटा बेटा। हमें छोटे बेटे की तरह बनना है। हालेलुया। पश्चातापी मन के साथ जो गलतियां उसने की, उस गलतियों को हमें सीखना है कि हमें वो गलतियां हम कभी भी न करें। उस चीजों को लेकर हमें चलना है। छोटे ने जो गलत काम किए, उस गलत कामों को हमें नहीं देखना है। उसने जो निश्चय बांधा, उस निश्चय को हमें देखना है। हालेलुया। कि हमें हमेशा प्रभु की संगति में रहना है, हमेशा पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के करीब आना है। जब हम प्रभु के करीब आएंगे ना, उसके साथ अपना रिश्ता बनाकर रखेंगे, तो जो गलतियां छोटे ने की वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर और भय रहता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आज्ञा पालन करना सिखाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको पश्चाताप करना सिखाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने गुनाहों को स्वीकार करना सिखाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर उन गुनाहों को छोड़ना सिखाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर तरस में रहना सिखाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्यार में भरकर मिलकर रहना सिखाए। हालेलुया। जब हम मिलकर रहते हैं तो परमेश्वर की एकता हमारे जीवन में कार्य करती है, परमेश्वर की बढ़ोतरी हमारे जीवन में कार्य करती है, परमेश्वर की सुख समृद्धि हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन। यीशु मसीह की